नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन वार के बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इज़राइल लैंड की, तो इज़राइल की हिस्ट्री बहुत ही लंबी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बिब्लिकल स्क्रिप्चर के अनुसार इज़राइल का जो होली लैंड है, उस पे इज़राइल के लोग यानी कि ज्यूज 1400 बीसीई से लेकर 136 सीई तक थे, जब तक कि रोमन एम्पायर द्वारा उन्हें रिमूव नहीं कर दिया गया। अगर हम बात करें पैलेस्तीन की, तो पैलेस्तीन जो है वो अरब मेजोरिटी के द्वारा तुर्किश ऑटोमन एम्पायर के अंदर रूल किया जा रहा था, और जो हिटलर का वार था अगेंस्ट ज्यूज, वो और ज़्यादा पैलेस्तीन की लड़ाई को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। बोथ पैलेस्टीनियंस और इजराइलीज अपने रिलीजियस हिस्ट्री के आधार पे अलग-अलग तरीके से इजराइल लैंड को क्लेम करते हैं। थॉमस सॉरेज डिस्कस करते हैं जेविश आर्गुमेंट को, जिसमें वो बोलते हैं कि जो जेविश का ज़मीन है यानी कि जो इजराइल है, वो उन्हें गॉड के द्वारा प्रॉमिस में मिला है। सॉरेज बोलते हैं कि जो ज्यूज है वो उस लैंड पर तब तक थे जब तक कि उन्हें रोमन्स के द्वारा फोर्सली वहां से हटा नहीं दिया गया, यानी कि 136 एडी तक वो वहीं पर थे। हिस्टोरियन एडवर्ड सेड डिसएग्रीज करते हैं थॉमस सोरेज की बात से। वो बोलते हैं कि जेविश पीपल को सिर्फ इसलिए लैंड नहीं दे दिया जाएगा कि वो 1400 बीसीई से लेकर 136 एडी तक थे, जब तक कि उन्हें रोमन्स ने रिमूव नहीं कर दिया, बल्कि एडवर्ड सेड ये कहते हैं कि जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, उन्होंने 136 एडी से तब तक उस लैंड पर कंट्रोल किया जब तक कि ऑटोमन एम्पायर का फॉल नहीं हो गया 1918 में। इसलिए वो बोलते हैं कि जो पैलेस्टीनियन अरब्स है, उनका राइट पहले है उस लैंड पर। उसके बाद वो बोलते हैं कि 1931 में जो जेविश पॉपुलेशन था वो 1,74,000 था, जबकि अरब पॉपुलेशन जो था वो 1,33,00,000 था। इसके आधार पे वो बोलते हैं कि चूंकि 1931 में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए अरब्स का अधिकार उस स्टेट पे ज़्यादा है। सेठ अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। वो बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन अरब्स जो है वो ट्रू ऑनर्स है उस लैंड की, क्योंकि उन्होंने उस एरिया को 136 एडी से लेके 1948 तक अपने कंट्रोल में रखा था। डेर्शोविट्ज कहते हैं कि ज्यूज सिर्फ इस आधार पे उस लैंड को क्लेम नहीं कर सकते कि उनके बिब्लिकल टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, और अरब उस लैंड को इसलिए क्लेम नहीं कर सकते सिर्फ कि वहाँ पे उनकी इथनिसिटी ज़्यादा है। पैलेस्तीन इस बात को भी लेके उस लैंड को क्लेम नहीं कर सकता है कि अगर अभी तक ऑटोमन एम्पायर वहीं पे रहता, वो फॉल नहीं हुआ रहता, तो वो जो लैंड है वो अरब के कंट्रोल में रहता और वो अरब नेशन रहता। बोथ प्रो इजराइल और प्रो पैलेस्टीन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1800s में, उसी को बेस मानते हुए जो इजराइल है वो 1948 में ये क्लेम करता है कि इजराइल उनका होमलैंड है। प्रो पैलेस्टीन हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो जियोनिस्ट गोल था वो बिगनिंग से ही ये था कि जो पैलेस्तीन वहाँ पे रह रहे हैं उनको हटाना है और वहाँ पे अपना घर बनाना है। जबकि प्रो इजराइल हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ज्यूज के साथ यूरोपियन कंट्रीज में, उन्हीं के चलते जो ज्यूइश थे उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उन्हें एक लैंड चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और उसी होमलैंड को जस्टिफाई करने के लिए, होमलैंड को ढूंढने के लिए वो जियोनिस्ट लीडर्स तो थे, वो अपने सर्वाइवल के लिए इजराइल लैंड्स पे आके रहने लगे दोबारा। मॉरिस बताते हैं कि जो जियोनिज्म के फाउंडर थे थियोडोर हर्जल, उनका ये मोटिवेशन बिल्कुल नहीं था, वो लालची बिल्कुल तरीके से नहीं थे, बल्कि वो अपने लोगों का जो प्रॉब्लम था, जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, उसके चलते वो मोटिवेट हुए
और वो अपना एक होमलैंड बनाने के लिए वापस आए। मॉरिस ये बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि ज्यूज के पास कोई रास्ता नहीं था अपने होमलैंड में दोबारा आने के लिए, क्योंकि उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हो रहा था उनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय था कि वो अपने होमलैंड पे वापस आ जाए या अपने लिए कोई होमलैंड ढूंढ ले। पेप कहते हैं कि जेविश लोगों को पैलेस्टीन में नेशन बनाने के पीछे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बल्कि उनको वहां से नॉन जेविश पीपल को हटाना था। पेप का ये भी मानना है कि जो जियोनिस्ट मूवमेंट था वो पूरी तरीके से ग्रीड बेस्ड था। उनको वहां पे लैंड चाहिए था और पूरी तरीके से अपना एक जेविश स्टेट बनाना था। पेप ये भी बिलीव करते हैं कि इसके पीछे रिलीजियस रीजन था और जो जीव्स थे उनको वहां पे पहले से रह रहे पैलेस्टीनियन पीपुल्स के लिए कोई भी रिगार्ड्स नहीं था। पेप आर्ग्यूज करते हैं कि जो जियोनिस्ट हैं उन्होंने पैलेस्तीन में अब्सेंटी लैंड ओनर्स से लैंड खरीदा और फिर उन्हें जो अरब वहाँ पे रह रहे थे अरब फार्मर्स को उन्होंने वहाँ से हटा दिया। और जो जियोनिस्ट थे उन्होंने अपना एक अलग मिलिट्री ग्रुप भी बनाया था। तो ये बोलते हैं कि अगर उन्हें वहाँ पे शांति से रहना था तो उन्हें मिलिट्री ग्रुप की क्या ज़रूरत आन पड़ी। जब ज्यूज के साथ यूरोपियन कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा तो जो ज्यूज थे उन्होंने वहाँ से यूएस की तरफ जाना शुरू कर दिया और ये देख के जो ज्यूज लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तब उन्होंने रोनाल्ड रेगन के साथ एक डील डिस्कस किया जिसमें उन्होंने रोनाल्ड रेगन को बताया कि अगर वो ज्यूज को यूएस जाने से रोकते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो फ़लस्तीन की तरफ मूव करे तो वो रोनाल्ड रेगन या फिर ये कहें कि जो यूएस की पॉलिसीज़ है कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ उनको मिडिल ईस्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे और लागू करने में मदद करेंगे। रोज आर्ग्यू करते हैं कि ये जो बैटल था ज्यूज और अरब्स का ये बिल्कुल नहीं होता अगर जो फ़लस्तीन का लैंड है वो ज्यूज के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं किया गया रहता। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका भी एक वाइटल रोल रहा है फ़लस्तीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को ये प्रॉमिस कर दिया कि जो फ़लस्तीनियन लैंड है उन पे वो उन दोनों को अधिकार देंगे, अलग-अलग उन्होंने प्रॉमिस कर दिया। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर वहाँ पे गिर गया, जब अरब्स ने मदद किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑटोमन एम्पायर को यानी कि खलीफा को हटाने में अपने गद्दी से, तो जब खलीफा वहाँ पे हट गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में ये आया कि ये जो लैंड है यहाँ पे ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है और जो ज्यूज थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बोला था कि अगर वो इस लैंड का कंट्रोल ज्यूज के हाथ में देते हैं तो उन्हें ऑयल रिजर्व पे पूरा अधिकार मिलेगा। और तब ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर जेम्स वेलफोर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो फ़लस्तीन है वहाँ पे ज्यूज अपना नेशनल होमलैंड बना सकते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये बात सामने निकल के आती है कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखा गया है वो एक्सट्रीमली वन साइडेड है। या तो वो पूरी तरीके से इजराइलीज को सपोर्ट करता है यानी कि ज्यूज को सपोर्ट करता है या फिर वो पूरी तरीके से फ़लस्तीनियंस यानी अरब्स को सपोर्ट करता है। जो ऑथर्स हैं जिन्होंने वहाँ के कनेक्शंस के बारे में लिखा है, जहाँ जो वार के बारे में इन्होंने लिखा है वो पूरी तरीके से पर्सनली दोनों तरफ कनेक्टेड थे। या तो कोई पूरी तरीके से इजराइल्स के साथ कनेक्टेड है या फिर वो पूरी तरीके से फ़लस्तीन्स के साथ कनेक्टेड है। अगर एग्जाम्पल में देखें तो जो एलन डेर्शोविट्ज है वो एक जेविश है जो कि हैरी के सन थे और क्लेयर डेर्शोविट्ज जो पूरी तरीके से एक ऑर्थोडॉक्स जेविक्स कपल थे। डर्शोविट्ज सपोर्ट्स द जियोनिस्ट मूवमेंट। डर्शोविट्ज जियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और वो एक्सट्रीमली बायस्ड है। ऐसे ही फ़लस्तीन के सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि जो ज्यूज हैं वो जानबूझ के फ़लस्तीनियंस को वहाँ पे कैप्चर करने के लिए आए थे। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि जो भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से बायस्ड है। ऑल्दो जियोनिस्ट मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट था
और ज्यूस पीपल जो है वो 1948 में अपना नेशन होमलैंड बनाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन फिर भी ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि वहाँ से वो पैलेस्टीनियन अरब्स को हटा सके। और फाइटिंग आज भी इसलिए कंटिन्यूज है क्योंकि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इजराइल स्टेट को रिकॉग्निशन नहीं देते हैं और वो उस कंट्री को छोड़ने के लिए भी नहीं तैयार होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस कंटेंट की ओरिजिनल पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीटीटी है वो आपको ब्लॉगर लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसकी पीटीटी को भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप उस टॉपिक को नीचे कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दें। थैंक यू।